हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृति वर्स। और आज का जो टॉपिक है ये मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स ऑल अबाउट फेमिनिन ग्लो अप। अगर आप एक बहुत प्यारी सुंदर स्त्री हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी निखारने के लिए क्या क्या करना हो। ग्लो अप इज नॉट ऑल अबाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लेते हो और वो आपको सूट नहीं करता है या आपको पता ही नहीं है उसे कैसे यूज करना है, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आपको मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेंटली ही स्टेबल नहीं हो या फिर आपका मेंटल पीस बिगड़ा हुआ है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी निखार या कुछ भी आपके फेस पे आने वाला है। क्योंकि हम जैसा अपने माइंड में अपनी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, वही चीज़ हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आपको एक प्यारा सा ग्लो अप करना है या आपको चाहिए कि आप बहुत सुंदर लगो, तो पहले आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, जिसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट, जिम, डांसिंग, एनीथिंग। बॉडी डिटॉक्स होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ग्लो अप के लिए। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो करना है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत डिफरेंस लाता है आपके अंदर। अगर आप वेल मेंटेन्ड लग रहे हो, आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो, तो आपको हर कोई सीरियस लेगा। सपोज अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह किसी पार्टीज में जा रहे हो, आपके नेल्स मतलब ट्रिम नहीं है, आपकी नेल्स पेंट नहीं है, या आपके आईब्रोज नहीं बनी हुई, फेशियल हेयर्स दिख रहे हैं, आपके बाल बड़े मेसी से लग रहे हैं, तो आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। आई डोंट नो ये कौन कहते हैं जिन लुक्स डजेंट मैटर, बट जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका जो पहला चीज ध्यान जाता है वो हमारे ऊपर जाता है, ना कि हमारी बात करने के तरीके पे, ना ही किसी और चीज पे। वो जाता है हमारे लुक्स पे। तो लुक्स मैटर करते हैं। ग्रूमिंग से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप अपने नेल्स को मेंटेन रखो, आप नेल पेंट लगा के रखो, आप घर पे ही सही मैनिक्योर पेडिक्योर करो, आप आईब्रोज अपनी टाइमली बनाओ, आप अपने फेशियल हेयर शेव करो टाइमली। और अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो तो ट्रस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ, नाउ आई एम फीलिंग मोर ब्यूटिफुल। क्योंकि देखो, हर कोई सुंदर होता है, बस उसे एनहांस करने की जरूरत होती है। ऐसा कोई नहीं है जो सुंदर नहीं है, बट उसकी उसको थोड़ी चीजें करनी पड़ती है अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। तो आपको ये चीजें करनी होंगी। ओके, सेकंड, अ गुड स्किन केयर। यस, गुड स्किन केयर वर्क्स लाइक अ मैजिक। आप अगर एक अच्छे स्किन केयर पे इन्वेस्ट करोगे, आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, तब तो वो वर्क करेगा। अगर आपको ऐसे ही आपने कहीं ऐड देखा या कुछ देखा और आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाके अपने स्टोरेज में ऐड कर दो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप 5 ही स्टेप फॉलो करो, आप 3 ही 4 स्टेप फॉलो करो, बट आप उसको डेली करो, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मेरा जो बेसिकली है वो है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लिप बाम और सनस्क्रीन। ये 5 चीजें मैं स्किन केयर में करती ही करती हूँ। ये सब जो चीजें होती है ना, ये हमारे स्किन को थोड़ा ऐसे, आप कहो कि एक पौधे को खाद की जैसे जरूरत होती है, वैसे हमारे स्किन को स्किन केयर की जरूरत होती है कुछ चीज। नाउ थर्ड, बॉडी केयर। मैं पहले बॉडी केयर पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती थी, बट ट्रस्ट मी, मैं अभी करने लगी हूँ और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले कि क्या ज़रूरत है बॉडी केयर पे इन्वेस्ट करने की, बट बॉडी केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्किन केयर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं लेती हूँ। मेरा सिर्फ बॉडी वॉश, बॉडी स्क्रब, बॉडी लोशन, लूफा एंड अ गुड बॉडी ऑयल। हाँ, ये 5 चीज़ें मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ और इतनी चीज़ें मेरे लिए इनफ है। मे बी मैं आगे जाके कुछ और चीज़ें ऐड करूँ, बट अभी इतना मेरे लिए एज अ बिगनर बहुत है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और इन सबके फ्रेंडली ऑप्शंस, अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ से देख लो कि बॉडी केयर में आपको क्या करना है और आप अपने हिसाब से जाके लेके आओ। और ये चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपको बॉडी स्क्रब नहीं लेना है, मत लो। मैं भी कभी कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। चीनी को पीस करके उसमें कॉफ़ी ऐड करके उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करके थोड़ा सा बॉडी वॉश ऐड करके उसको अगर मिक्स कर देती हूँ, तो मेरा एक अफोर्डेबल बॉडी स्क्रब घर पे ही तैयार हो जाता है। तो आप अगर ऐसा करते हो तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, आप इसको कर सकते हो। आप वीकली उपटन यूज़ कर सकते हो। यार, हमारी नानी दादियाँ कितना यूज़ किया करती थी, और मैं भी ऐसी थी पहले कि उपटन यार क्या ही कर लेगा, बट
मैं जब खुद यूज़ करना चालू की तो मुझे पता चला कि इट्स एक्चुअली वर्क। मतलब मैं अभी समर्स चल रहे हैं, मुझे बहुत टैनिंग हो रही है, अगर बाहर जाना होता है या शूट्स करने होते हैं तो मुझे बहुत टैनिंग हो जाती है। तो मैं उपटन यूज़ करती हूँ वीक में 1 टाइम, और उसके रिजल्ट्स मुझे इंस्टेंट दिखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे टैनिंग है और मैंने यहाँ पे उपटन यूज़ किया तो ये यहाँ के टैन तो मेरे जाने ही जाने हैं। उपटन ऐसे वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस। यस, आप क्या करोगे इन सब चीज़ों का अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा? आपको कॉन्फिडेंस की बहुत नीड पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप कहीं जाते हो, आप कैसे बैठ रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, इन सब चीज़ों को लोग नोटिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नोटिस नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है, सब नोटिस करते हैं ये चीज़ें। तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आपको बोलने में झिझक आती है या आप बोल नहीं पाते हो, कहीं आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हो, तो शीशे के सामने खड़े हो और वहाँ बोलने की प्रैक्टिस करो, जिससे आपको लगेगा आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो समझ में आएगा आपको, ठीक है? और आप ऐसे चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप अपने फ़ियर को चैलेंज करो। आपको ग्लो अप के लिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। यस, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं करना, आपको उस चीज़ से डर लगता है तो वो चीज़ आप नहीं। मुझे डर लगता है पूरे स्टेज के सामने जाके खड़े होके परफ़ॉर्म करने से, या तो वो डांस हो या तो वो स्पीच हो। बेसिकली मैं डांस तो फिर भी कर सकती हूँ, बट स्पीच मैं नहीं दे सकती या मैं एंकरिंग नहीं कर सकती हूँ। बट नाउ मैं अब इस चीज़ को ओवरकम कर रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितनी पब्लिक स्पीकिंग कर सकूँ मैं करती हूँ। मैं अगर मुझे कभी 4 लोग के सामने कुछ बताना होता है, मैं एक्सप्लेन करना होता है तो मैं ये करती हूँ। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्ट फिल्मिंग योरसेल्फ। अगर आप अपना कंटेंट बनाते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करते हो, अपनी अपनी डिजिटल डायरी बनाते हो, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड नाउ फिफ्थ एंड लास्ट, योर क्लोथ्स, योर ड्रेसिंग सेंस, योर स्टाइलिंग। आपके पास अगर पूरी अलमारी भरी पड़ी है और आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या पहनना है, तो ये दिक्कत इसकी नहीं है कि आपके पास कपड़े नहीं है। दिक्कत इसकी है कि आपके पास कपड़े तो हैं, पर वो सिर्फ ऐसे थे जिनको आप एक बार यूज कर सकते। आई टेल यू, मेक कैप्सूल वार्डरोब। आपके वार्डरोब में बेसिक कलर्स और ऐसी चीजें जो आप मल्टीपल यूज कर सको वो होनी ही चाहिए। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि आपको कैसी चीज़ें चाहिए कैप्सूल वार्डरोब को बनाने के लिए। अगर स्टिल आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे वहाँ जाओ, मुझे आप टेक्स्ट करो। मैं आपके लिए इस पे पर्सनली वीडियो बनाऊंगी, या फिर आप मुझसे जितना आपकी हेल्प हो पाएगी मैं इस चीज़ में करूँगी। अगर कहीं जा रहे हो और आपके आउटफिट पे या आपके कपड़ों पे ऐसे रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी लगते हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने कपड़ों को आयरन रखना है। आपको वो पहनना है जो आपके बॉडी टाइप पे सूट करता है। आपको अपना बॉडी टाइप फाइंड करना है, उस पे कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, क्या अच्छा लगेगा, आपको ये सब चीज़ें देखनी है। आपको अपना एक सिग्नेचर परफ्यूम भी ढूंढना है। आप कहीं एंटर करो और लोग पहचान जाए आपकी खुशबू से कि हाँ, ये इंसान आ चुका है, तो ये होता है सिग्नेचर सेंट। तो आपको मैं अभी रिसेंटली यूज कर रही हूँ ज़ूडियो का, आई गेस स्वीट डांस करके है परफ्यूम वो, और वो मेरा फेवरेट है। लॉन्ग लास्टिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं परफ्यूम की इतनी शौकीन हूँ कि मैं 2-3 परफ्यूम मिक्स करके लगाती हूँ। सम टाइम आई यूज़ अतर एज वेल। और मुझे चॉकलेट वाला अतर, या फिर आप बोल दो एकदम माइल्ड सैंडलवुड अतर, मुझे बहुत पसंद आता है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।